मैं अभी तक 6 साल का हो गया हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दी है। दिल से मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। अब क्या करूं? यह सवाल विराट के जहन में गूंज रहा था। वो कमरे के कोने में बैठा था। पुरानी किताबों का ढेर उसके चारों ओर बिखरा हुआ था। दीवार पर चिपके टाइम टेबल, नोट्स और मोटिवेशनल कोट्स अब धुंधले हो गए थे। कुछ पोस्टर फट चुके थे और कुछ सपने भी। वो दिल्ली आया था बस 2 साल की उम्र में। सपना था एक सरकारी अफसर बनने का। रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, हर एग्जाम की तैयारी की। सुबह 6 बजे उठकर रात 2 बजे तक पढ़ता रहा। दोस्तों से दूर रहा, रिश्तों को नजरअंदाज किया। हर बार कुछ नंबर से चूक गया। कुछ साल, 24 महीने, सब व्यर्थ गया। उसने खुद से सवाल किया। एक शाम विराट का पुराना दोस्त समर उससे मिलने आया। समर ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी और अब एक स्टार्टअप चला रहा था। दोनों ने साथ चाय पी। समर ने विराट की आंखों में थकान और निराशा देखी। समर ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा इन 4 सालों में? विराट चुप रहा। समर बोला, तुमने मेहनत करना सीखा, अनुशासन सीखा, बार बार गिरकर उठना सीखा। ये सब क्वालिटीज कितनों के पास होती हैं? तुमने विफलता से डरना छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। विराट ने पहली बार सोचा, हाँ, शायद मैंने कुछ तो सीखा है। समर ने मुस्कुराकर कहा, अब सवाल यह नहीं है कि तुमने 4 साल खो दिए या नहीं। सवाल यह है कि अगले 4 साल कैसे जियोगे। उस रात विराट सो नहीं पाया। उसने अपने पुराने नोट्स देखे, अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाई। कम्युनिकेशन, एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी स्किल्स। अगले दिन उसने एक कोचिंग संस्थान में पार्ट टाइम टीचिंग शुरू की। पहले 4 घंटे पढ़ाता, फिर बाकी समय अपने स्किल्स को और निखारता। यूट्यूब पर कुछ चैनल्स से सीखना शुरू किया। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स। धीरे धीरे उसने देखा कि वो सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि अपने अंदर के हुनर को पहचान रहा है। 6 महीने में उसने खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, स्टडी विद वायरत। वहां वो उन छात्रों को गाइड करता जो तैयारी में भटक रहे थे। उसके वीडियोस में अनुभव की सच्चाई थी और दिल से निकले शब्द थे। लोगों को उसका तरीका पसंद आया क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी के लेसन भी देता था। अन साल में उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हो गए। कोचिंग में उसकी सैलरी भी बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, उसे फिर से जीने का मकसद मिल गया। एक दिन एक लड़का आया और बोला, सर, मैंने आपका वीडियो देखा था। मैं इसे 6 साल का हूं, अब क्या करूं? उसने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं भी हार नहीं मान रहा। विराट की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, शायद मैं सरकारी अफसर नहीं बना, लेकिन अब मैं दूसरों की जिंदगी में फर्क ला रहा हूं और यही असली सफलता है। जिन रास्तों पर चलकर मंजिल नहीं मिली, वो रास्ते बेकार नहीं होते। वहां से मिली ठोकरें सबक बनकर हमारी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। विराट की तरह लाखों युवा हैं जो सोचते हैं कि उम्र निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो, उम्र सिर्फ एक संख्या है। बेसिस की उम्र में विराट टूटा जरूर था, लेकिन बिखरा नहीं, और उसने खुद को नया सपना देखने की इजाजत दी। अगर तुम भी सोच रहे हो अब, और अंत हमेशा सुंदर होता है अगर तुम हार मानना छोड़ दो।